और सीधी तस्वीरें जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी। हाँ जी, नमस्कार। जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। प्लास्टिक को बंद करना, बैन करना शुरुआत हुई और कठिन दौर था, लेकिन उसके बावजूद सफल हुए काफ़ी हद तक हम उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने वर्तमान में अभी और भी हमने निर्णय लिया, जैसे जो हमारे थर्मोकोल के जो हमारी प्लेट्स कप का जो प्रचलन होता था, खासतौर से जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, शादियां होती थी, जो बड़े फंक्शन होते तो बड़ा उसका इस्तेमाल होता था, उस पर भी रोक लगाई। वो एक अलग से कदम हमने उठाया और उसकी जगह पत्ते और दूने इस प्रकार से जो है हमने उनको प्रमोट किया। और उससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ में जो है स्थानीय स्तर पर भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और उसके साथ साथ में जुड़े जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी एक आय के एक जरिया हुआ। तो उस दृष्टि से देखिए, हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद छोटा प्रदेश होने के बावजूद जो है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमने बहुत बेहतर काम किए हैं, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। सर, ये लॉकडाउन और कर्फ्यू काल में कोरोना के बीच में पर्यावरण को जरूर फायदा हुआ है, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं कि हिमाचल निश्चित प्रदेश? रूप से देखिए, इस बात को लेकर के रिपोर्ट्स के हिसाब से तो अभी तक हमने असेस नहीं किया इसको, लेकिन मैं अपने ही यहाँ से देखता हूँ, अपने ही निवास से देखता हूँ, जो पहाड़ कभी दिखते नहीं थे तो उन पहाड़ों को आज हम अपनी नंगी आंख से सीधे देख सकते हैं, जो नज़र आने लगे। क्योंकि पर्यावरण जो है वो लॉकडाउन के कारण जो है वो निश्चित रूप से उसका लाभ हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में लाभ हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम हुआ था। सर, प्लास्टिक से सड़क बनाने का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, कितना सफल रहा खरीद को लेकर? वो एक नया इनिशिएटिव लिया है हमने, और उसमें धीरे धीरे उसमें गति आ रही है। हमने 75 रुपये किलो के हिसाब से उसमें कहा था कि अगर आप हमको देंगे तो उसको हम खरीदेंगे, और खरीदने के बाद उसका जो इस्तेमाल सड़कों के को पक्का करने के निर्माण में हम करेंगे। और उस दृष्टि से कुछ किया है, लेकिन और ज़्यादा उसमें प्रगति हुई है। सर, पिछले कल केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस और जारी की है, जो प्रदेश में लॉकडाउन 1 का जो फेज़ 1 शुरू होना है स्टेट की तरफ से। सर, कब तक इस पर विचार होगा? चाहे मंदिरों की बात है, होटल की बात है, अभी 8 तारीख के बाद सारे विषय को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के, पर्टिकुलरली जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो अभी तक बंद है। 8 तारीख के बाद उसके लिए जो SOP बना करके हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उसके लिए भी जो है वो आने वाले समय में 8 तारीख के बाद विचार करेंगे। पूरा प्रॉपर जो है जो केंद्र की गाइडलाइंस उनको भी अध्ययन करेंगे। उसके लिए उसके साथ साथ में जो व्यवहारिक होंगी चीज़ें, उन चीज़ों को जो अपने प्रदेश के हिसाब से जो व्यवहारिक चीज़ें होंगी उनको करें। सर, वन्य जीव और पर्यावरण की बात कर रहे थे, लेकिन केरला का जो मामला है, एक हाथी वाला बहुत पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू। ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी, जो कि मीडिया पर्सन को जवाब देते। सुरेंद्र से रहना, नेशन न्यूज़ को देखते रहिए, नेशन न्यूज़। पर्यावरण को हमने संरक्षण दिया है, हमने स्टेप्स लिए हैं। उन्हें प्लास्टिक के खिलाफ हमने, पॉलीथीन के खिलाफ हमने जो है अभियान चलाया, और उसके कपड़ा इम्पैक्ट है। स्वच्छता मेंटेन करने में उसमें एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है। और उसी तरह से आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि जितने भी आप कार्यक्रम करें उनको लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोगों को साथ जोड़ें, लोगों को सहयोग के लिए उसमें आगे आने के लिए हम करें। और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी सी हमको ये जरूर आ रही है, मुश्किल आ रही है बहुत जगह। जो हमारा कूड़ा कचरा है उसका डिस्पोजल का इशू बहुत बड़ा गंभीरता से बना है, और कई जगह हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के। उसके लिए और ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की ज़रूरत है। आप गांव में जाएंगे, गांव में आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में ये कूड़ा कचरा अगर जहां नज़र गिरेगी जाएगी तो वहाँ निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है उसके बीच में मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका डिस्पोजल का मैकेनिज्म अभी तक उतना प्रभावशाली हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाए हैं। इस पर मुझे लगता है कि और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। उसके लिए करना चाहिए। बाकी सारे जो भी जितने भी इनिशिएटिव्स हमारे पर्यावरण विभाग जो है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लिए हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर जो आए हैं, जिनको आज सम्मानित किया अच्छे काम के लिए,
उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में जुड़ें और लोगों को भी इसमें जोड़ें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है, सबसे मेरा आग्रह है। और जहाँ तक आने वाले समय में जो चीज़ें और बेहतर ढंग से जो की जा सकती हैं उनको करने की दृष्टि से हमको जो है आगे बढ़ना है, उसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार